तो देखिए, ऑटिज़म वाले बच्चों को समझने की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ऑटिज़म वाला बच्चा बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, वो इधर उधर भाग रहा होता है, अपने आवश्यकता की चीज़ों को पेरेंट्स से करवा भी लेता है। तो पेरेंट्स ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि बच्चे की प्रॉब्लम है तो क्या है। अच्छा, उनमें ऑडिटरी इनअटेंशन भी होता है, यानी कि अगर उनके ज़रूरत की, उनके आवश्यकता अनुसार कोई आवाज़ निकली, चाहे फ़ोन की चाहे किसी पेरेंट्स की, मान लो किसी पेरेंट्स ने कहा है कि उसको मान लो बाहर घूमना पसंद है और पेरेंट्स ने कहा कि चलो बेटा बाहर चलते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करता है, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वहीं रूम में है और बोल रहे हैं खाना खा लो, नहा लो, तो रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो पेरेंट्स बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर 3 चीज़ दिख रहा हो, 3 चीज़। पहला है कि बच्चे में अति वस्तुमग्नता है, मतलब बच्चा वस्तुओं के प्रति, नॉन लिविंग थिंग, टॉय है, खिलौना है, टूटी फूटी चीज़ें हैं जो चलती फिरती नहीं है, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, मोबाइल से अट्रैक्ट होना, टैबलेट से, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति बहुत आकर्षण होना, और जो उसको पसंद हो उसको बार बार करना, उसको बार बार करना, उसको बार बार करना, रोकने पर भी न रुकना, और आदमियों के प्रति उसके अंदर लगाव न रहना। आदमियों के प्रति तभी जाएगा, आदमी के प्रति, चाहे वो माँ हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी उनके पास तभी जाएगा जब उसकी कोई आवश्यकता होगा। अपनी आवश्यकता पूरी कराया फिर वो चला जाएगा। और तीसरा होता है कि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, उनके मन का नहीं हुआ तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर रहा है। दूसरा, हमेशा अति वस्तुमग्नता में रहता है, लोगों के प्रति आई कांटेक्ट नहीं करना, इमोशन का रिस्पांस न देना, अपने अपने में रहना। और तीसरा होता है कि बच्चा जो पसंद आया उसको बार बार करता है, बार बार करता है, और अगर उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, उसको डांट के कुछ कराया जा रहा है तो बच्चा और ज़्यादा बार बार करने लगता है, या फिर सबसे अलग होकर के बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपने आप को कि जो कुछ कर रहा तो करना भी बंद कर देता है। मान लो जैसे खाना खा रहा था, खाना बंद कर दिया, सो रहा था, सोना बंद कर दिया। ये चीज़ें मिलती हैं तो ऑटिज़म को समझना चाहिए कि ये ऑटिज़म है। और ऑटिज़म हम लोग पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो इसको दवाई से इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं करना चाहिए। ऑटिज़म को अक्सर लोग बीमारी की तरह ही लेते हैं और ऑटिज़म के कुछ लक्षणों को देख करके कहते हैं कि इसमें थेरेपी करना पड़ेगा। थेरेपी मतलब होता आप फोर्स लगाएंगे, बच्चे को ज़बरदस्ती बुलवाएंगे। और हमने बताया कि ऑटिज़म का ब्रेन एक स्ट्रिक्ट माइंड होता है, स्ट्रांग विजुअल मेमोरी होती है और चीज़ों को डिटेल में जाके समझने की कोशिश करता है, और रिजिड नेचर बच्चे का होता है। अब आप रिजिड नेचर वाले बच्चे को रिजिडिटी दिखा रहे हैं आप भी, कि बैठा के ज़बरदस्ती उसको बोलाना सिखा रहे हैं, बैठा के उसको कुछ पैटर्न सिखा रहे हैं। बच्चे बड़े पैटर्न वाले होते हैं, अगर उनको पैटर्न बता दिया कि इस तरह से होता है, फटाफट सीख जाते हैं। ऐसे क्या होता है, बच्चा पैटर्न को सीख जा रहा है, पैटर्न कोई एक्टिविटी हो रहा है उसको सीख जा रहा है, तो पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन डाउन द लाइन 2, 4, 6, 10 साल बाद देखते हैं कि हम जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। पहुँचना कहाँ था? पहुँचना एक ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सोशल नीड्स बढ़ती हैं, वो सबको देखे तो नमस्ते करे, हाय करे, बाय करे, हैं, अगर कभी उसको झुकना हो तो झुक जाए, कभी कभी सबकी बातों को मान ले, और एडजस्टेबल रहे, फ्लेक्सिबल रहे। ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो आगे चल के सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज़म समझ लीजिए कि बच्चे में एक ही कोशिश करना है कि बच्चा जो अपने अपने में रहता है, वस्तुओं के प्रति लगाव रहता है, उसको छोड़ करके वो आदमियों के प्रति लगाव में आ जाए, अपने वातावरण के प्रति उसके अंदर अलर्टनेस आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि बच्चा अगर है तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता रहे। इतनी सी बात आ जाए तो ऑटिज़म का इम्प्रूवमेंट दिख जाता है, और इसको ठीक करने नहीं जाना चाहिए, इसमें केवल इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ऑटिज़म के ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग ब्रेन होता है, अगर इसको सही परवरिश मिले तो बच्चे बहुत चमत्कार करते हैं।